जानवरों के जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि एनिमल किंगडम में कुछ जानवर ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। क्योंकि रोज सुबह होते ही इनको नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से इनको जिंदा रहने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे करने पड़ते हैं। इनको खतरों से बचने के लिए अलग अलग फीचर की जरूरत होती है और देखा गया है कि जंगल के सभी जानवरों में कोई न कोई अलग खूबी देखने को जरूर मिलेगी। उदाहरण के तौर पर कुछ जानवर भूख लगने पर अपने ही कमजोर बच्चों को खा जाते हैं, तो वहीं कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपने परिजनों के मरने पर शोक जाहिर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानवरों को कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब बिहेवियर दिखाने वाले हैं, जहां कुछ जानवर जख्मी होने पर अपने ही बॉडी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं और कुछ जानवर ऐसे भी हैं कि वो इतनी बुरी गंध छोड़ते हैं कि उनके आसपास किसी भी जानवर से नहीं रुका जाता। क्रैब। समुद्र में कई सौ प्रजाति के अलग अलग तरीके के क्रैब पाए जाते हैं, पर इनको एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में देखिए, जब क्रैब पक्षी के छोटे बच्चों को खाने की कोशिश करते हैं तो पक्षी को ये बात नागवार गुजरती है और इसी बात से गुस्सा होकर ये पक्षी क्रैब पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और क्रैब पर लगातार बार बार अपनी चोंच से हमला करती है। और इस क्रैब को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी इस हरकत से इसको क्या सजा मिल सकती है। इन पक्षियों के लगातार हमला करने से इस क्रैब के लिम्ब पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं, पर वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। पर वो अपने लिम्स में फैलते हुए जहर को रोकने के लिए एक बेहद ही खतरनाक तरीका अपनाता है और अपने ही लिम्ब से अपने दूसरे लिम्ब को अलग कर देता है। मैं आपको बता दूं, जब भी क्रैब इस तरह की लड़ाई में कभी घायल होते हैं तो वो अपने सर्वाइव के लिए इस तरीके की टेक्निक अपनाते हैं कि वो अपने शरीर के अंगों को अपने शरीर से अलग कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें बेहद ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पर जिंदा रहने के लिए इनको ऐसा करना पड़ता है। पर दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इनकी रिजनरेट पावर काफी अच्छी होती है, जिस वजह से अपने शरीर के किसी भी अंग को दोबारा ग्रो करा लेते हैं। बीबर। ये अनोखा सा जीव पेड़ों को काट काट कर उसके तने को खोखला कर देता है और पेड़ों को गिरा देता है। पर इनकी इस प्रक्रिया के पीछे भी एक अनोखा टैलेंट छुपा होता है। जब ये पैदा होते हैं तो पुल और डाम बनाने की प्रक्रिया को लेकर साथ में पैदा होते हैं। ये पुल और डाम बनाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बीबर को इस तरीके से लकड़ी काटते हुए देखकर आपको लग रहा होगा कि ये लकड़ियां खाते होंगे, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फूल, पत्तियां और सब्जियां खाना पसंद करते हैं। सेमी एक्वाटिक होने के नाते इनको पानी में तैरना काफी ज्यादा पसंद होता है और ये पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। ये अपने तेज दांतों का कमाल दिखाते हुए जहाँ भी इनको लकड़ी मिलती है ये उसको काट कर ले आते हैं और पुल बनाने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर इतना ज्यादा कमाल का टैलेंट होता है, ये किसी भी बड़े पेड़ को इस तरीके से खाते हैं कि फिर हवा के चलने का इंतजार करते हैं और हवा के चलने पर पेड़ गिर जाता है। उसके बाद ये डाम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इनकी ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है, कभी कभी ये बहुत लंबा डाम बना देते हैं। ऐसे डामों को बनाने के लिए बीबर की पूरी फैमिली काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डाम बनाते क्यों हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बीबर ज्यादातर गहरे पानी में रहना पसंद करते हैं, पर जब इनको लगता है कि नदी का पानी कम होने लगा है तो ये इस तरीके के डामों का निर्माण करते हैं, जिससे एक तरफ पानी को रोक सके। इसी कारण ये शिकारियों से भी महफूज रहते हैं और कोई भी शिकारी जानवर इनके पास जल्दी से नहीं पहुंच पाता। इसी कमाल के टैलेंट को देखते हुए बीबर को सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक माना जाता है। एंट लायन लार्वा। ये शिकारी बेहद ही खौफनाक तरीके से शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। जहाँ एक तरफ आपने खूनी चैटियों को शिकार करते हुए तो देखा होगा, पर इनके शिकार करने का तरीका उनसे भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस इंसेक्ट के नाम में ही लायन छुपा हुआ है। तो समझिए कि आप ये किस तरीके से शिकार करता होगा। ये कोल्ड ब्लड एंट लायन लार्वा एक तरह का गड्ढा बनाते हैं जिसको मौत का कुआं कहा जाता है, क्योंकि इनके इस बनाए हुए गड्ढे में जब भी कोई चींटी या मकड़ी गिर जाती है तो ये इसको मार कर ही होश लेते हैं। शेर की तरह ही शातिर चाल चलने वाला ये इंसेक्ट एक तरह की फनल बनाता है, जहाँ ये नीचे छुपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है। जब भी कोई चींटी या मकड़ी इसके अंदर गिर जाती है तो वो बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है। ये जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करती है उतना ज्यादा ही इसके अंदर धंसती रहती है और फिर एंट लायन लार्वा अपने शिकार के अंदर जहर छोड़ देता है, जिससे कि इन चींटी और मकड़ियों की भागने दौड़ने की क्षमता धीमी पड़ जाती है। और इसी का फायदा उठाकर एंट लायन लार्वा इनका शिकार कर लेता है और इनके शरीर के सारे खून को चूस लेता है। ये इसी तरीके से इनके शरीर को खोखला करके बाद में अपनी टनल से इसको हवा में उछाल देता है। स्कंक। ये काले और सफेद रंग का छोटा सा जीव कुछ कुछ हनी बेजर की तरह दिखाई देता है। इस छोटे से दिखने वाले जीव के अंदर एक कमाल का टैलेंट होता है, जिस वजह से अपने आप को बड़े से बड़े जानवरों से आसानी से बचा लेता है। ये जब भी अपने आसपास कोई खतरा महसूस करते हैं तो अपने पिछवाड़े से इतनी बुरी गंध छोड़ते हैं जिसको कोई भी जानवर या इंसान सहन नहीं कर पाता और फौरन ही वहाँ से भाग लेता है। 15 से 37 इंच तक का ये जीव 15 फीट तक अपने इस स्प्रे को पहुँचा सकते हैं। इनका ये स्प्रे इतना ज्यादा खतरनाक होता है, किसी जीव के या इंसान की आँख में पहुँच जाए तो उसकी
आंखों की रोशनी जाने का डर बना रहता है। इतना ज्यादा खतरनाक होता है, अगर ये किसी जीव के मुंह पर लगा रह जाए तो कई दिनों तक बदबू आती है। इस वजह से ये बदबू उस जीव को परेशान करके रख देती है कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। दोस्तों इनकी ये स्मेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जंगल के शांत माहौल में 5 किलोमीटर ज्यादा दूर से इस स्मेल को सूंघा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इन सभी जानवरों में सबसे अनोखी एबिलिटी वाला जानवर कौन सा लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।